we all know that the ED, the CBI and the income tax dances to the tune of the Prime Minister. पिछले 5-6 सालों में जो कानून के संशोधन लाए गए हैं, इनकम टैक्स के कानून में जो संशोधन किया गया है, PMLA कानून में जो संशोधन किया गया है, वो अफसरों को भयंकर अधिकार देता है। इस पर पार्लियामेंट में चर्चा नहीं हुई क्योंकि वो मनी बिल के द्वारा ये संशोधन लाए थे, और मैंने खुद सुप्रीम कोर्ट में आपत्ति जताई है और मेरा एक केस वहां पेंडिंग है। सारे के सारे संशोधन, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के संशोधन, इनकम टैक्स एक्ट के संशोधन, सारे के सारे संशोधन मनी बिल के द्वारा लाए गए हैं ताकि राज्यसभा में उसका कोई चर्चा ना हो और उस पर कोई बहस ना हो। तो ये जो अधिकार दिए गए हैं, भयंकर अधिकार दिए गए हैं अफसरों के हाथ में, भयंकर अधिकार दिए गए हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, ये सारे संशोधनों का इसकी समीक्षा हम करेंगे, और जो अधिकारी हैं उनको जो हक दिया गया है उसकी हम जरूर दोबारा उस पर हम विचार करेंगे। नहीं, मैं उनके टच में नहीं हूं। ये 30 कंपनियां की लिस्ट अगर आपको चाहिए, आप वेबसाइट पर जाइए, जिस डिजिटल वेबसाइट को बड़े धैर्यशाली से वो मेन स्ट्रीम मीडिया के नहीं थे, पर उन्होंने इन 30 कंपनियों को नाम भी दिए हैं, मेरे पास है वो नाम, और ये 30 कंपनियों के खिलाफ जांच हो रही है। और इस 30 कंपनियों के नाम बीजेपी ने जो कागजात दिए हैं इलेक्शन कमीशन को कि कहां कहां से हमें चंदा मिला है, इलेक्टोरल बॉन्ड से नहीं, और कहीं से जो चंदा आता है उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। तो ये सब इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से ही हासिल की गई जानकारी है। हम कंपनियों से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इन 30 कंपनियों में से सिर्फ 3 या 4 कंपनियां हैं जो कांग्रेस पार्टी को चंदा दिया करते थे। ज्यादातर इन 30 कंपनियों में से 23 कंपनियां हैं, 30 में से 23 कंपनियां हैं जिन्होंने 2018 के पहले बीजेपी को कुछ चंदा नहीं दिया था। मैं आपको और जानकारी दूंगा। ये 23 कंपनियां जो हैं 2018 के पहले बीजेपी के साथ उनका कोई ताल्लुकात नहीं था, पर 2018 के बाद इन 23 कंपनियों ने करीब 188 करोड़ रुपया 188 करोड़ रुपया चंदा दिया है इन 23 कंपनियों ने, जो 2018 तक कोई नाता नहीं था। जांच शुरू हुई, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स छोड़े गए और 188 करोड़ रुपया बीजेपी को मिला। यह हफ्ता वसूल है। हाँ जी, एक मिनट जिन पर आरोप आप लगा रहे हैं, उनसे आप सवाल पूछ रहे हैं अपने मन से, वो तो ठीक है, लेकिन आप उन्हीं से जांच की मांग भी कर रहे हैं। क्या इस मामले को लेकर कांग्रेस सीवीसी या लोकपाल या फॉर दैट मैटर सुप्रीम कोर्ट जाएगी? जो बहुत सारे दरवाजे हम खटखटाएंगे, इसको यहां तक नहीं है। पहला कदम हमने लिया है, पहला कदम हमने वित्त मंत्री को अवगत कराया है, क्योंकि वित्त मंत्री को पूरी जानकारी नहीं हो सकता है, वो नहीं जानती होंगी। तो वित्त मंत्री को आज सुबह खत गया है, तो अभी और भी दरवाजे खटखटाएंगे, इसको हम यहां नहीं छोड़ेंगे। हमारे खिलाफ खातेबंदी की जो कार्रवाई की जा रही है वो अलग है, वो लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, पर ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाली सरकार है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाली सरकार है, और उसी सरकार का असली चेहरा हफ्ता वसूली है। तो जहां कहीं हमें जाना है, लोकपाल, सीवीसी, हम जरूर जाएंगे, ईडी को भी हम खत लिखेंगे, पर पहला कदम हमने वित्त मंत्री को लिखा है। सर, आप कह रहे हैं इंडिया सरकार आएगी तो आप इन कानूनों को बदलने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। उसके पहले चुनाव में पहले लग रहा था इंडिया गठबंधन की गाड़ी पटरी पर गई, ममता साथ नहीं आ रही थी,
मैं पहले दिन से कह रहा हूं, पिछले 40 दिन से कह रहा हूं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय खास तौर से पश्चिम बंगाल में 6 दिन लगातार सुबह दोपहर शाम मैं कहता रहा, पर मुझे पता नहीं कि आप सुनते हैं रहे कि नहीं, पर मैं जरूर कहता रहा कि ममता बनर्जी के साथ बातचीत अभी भी जारी है, दरवाजे बंद नहीं है। समाजवादी पार्टी के बारे में भी ये कहा करता था, लोग कहते थे आप कैसे कह सकते हैं, पर समझौता तो हो गया है। आम आदमी पार्टी के साथ अभी 1-2 दिन में अंतिम रूप दिया जाएगा। ममता बनर्जी के साथ भी बातचीत चल रही है, अंतिम रूप अभी गठबंधन को पश्चिम बंगाल में नहीं दिया गया है, बातचीत चल रहा है। किससे? सभी पार्टियों के साथ बातचीत चल रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, डीएमके, एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ तो अंतिम रूप दे दिया गया है। पर अभी सवाल जो उठ रहे हैं खास तौर से पश्चिम बंगाल और जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में उठ रहे हैं। मैं कह सकता हूं आपको औपचारिक तौर से कि इन दोनों राज्यों में हमारे बातचीत इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों से जारी है। मैं उनकी भावनाओं पर क्या टिप्पणी कर सकता हूं। सर, राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मोदी से आदिवासी और दलित का मसला उठा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडी अलायंस पे हमला किया कि नहीं, आप ये हफ्ता वसूली के बारे में मुझे पूछेगा प्लीज, थोड़ा प्रधानमंत्री की रणनीति मत अपनाइए, डाइवर्ट मत कीजिए। हफ्ता वसूली का विषय है, मैं आपका सवाल जवाब दूंगा, पर जो विषय जो है उस पर आप रहिए। मैंने पहले भी कहा, हमारे राजनीति में 2 दिन बड़े लंबे समय होता है। We can't see a third seat. Who is saying? The Trinamool Congress. Trinamool Congress has said many things. Trinamool Congress has also said we are committed to the India Gadbandhan. The leader, the supreme leader of the Trinamool Congress has said that she is committed to defeating the BJP, that she wants the India Gadbandhan to be strengthened. In politics, people say many things depending on circumstances. They are reacting to certain situations. अभी देखिए अमरोहा में क्या होगा। कल अमरोहा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा, मुरादाबाद से हम शुरू कर रहे हैं 10 बजे, तो पहला संकेत आपको अमरोहा में मिलेगा। आप देखेंगे अमरोहा में पहला संकेत मिलेगा। यही सवाल आप पूछ रहे हैं ना यार, उन्हीं का सवाल है। तो हफ्ता वसूली के बारे में पूछो यार, हफ्ता वसूली के बारे में, हफ्ता वसूली के बारे में। हफ्ता वसूली पर आइए, हफ्ता वसूली, हाँ, गुड मैन। यस, investigations are on. The worst thing in India, process is punishment. In Indian system, process is punishment. सिर पर ये लटका के रहो तभी तो आप पटरी पर आओगे। आपको छूट दिया जाएगा तो आप भूल जाओगे। जब तक ये तलवार है, ईडी का तलवार, सीबीआई का तलवार, इनकम टैक्स का तलवार आपके सिर पर है, आप पटरी पर रहोगे, चंदा देते रहोगे, जांच बंद हो जाएगी, आप चंदा भी भूल जाओगे, बीजेपी को भी भूल जाओगे। समझ गए रणनीति की क्या है? रणनीति ये है, ये तलवार लटका के रहो बस, तब देते रहोगे आप, हफ्ता वसूली होते रहेगी। 2018-19 और 2022-23 के बीच में, इन 4 सालों के बीच में ये जानकारी है, जो जानकारी दी गई है, जो प्रकाशित भी हुआ है, 235 करोड़ का 30 कंपनियों का
2018-19 और 2022-23 के बीच में, 4 सालों के बीच में। जनाब सर, इस हफ्ता और क्या आप इन 30 कंपनियों को कन्विंस कर पाएंगे कि वो भी आए आपके साथ मीडिया नहीं, मैं आप स्पष्ट कह दूं, 30 कंपनियों के संपर्क में हम नहीं हैं। इन 30 कंपनियों के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। हालांकि मैं इन 30 में से 8 या 9 मालिकों को अच्छी तरह से जानता हूं, मैं उनकी जन्मपत्री में भी जानता हूं। तो पर हमारा इन कंपनियों से लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है हफ्ता वसूली सरकार से। ये चंदा वसूली जो हुई है, आप एक तरफ कह रहे हैं हम इलेक्ट्रल बॉन्ड लाएंगे, पारदर्शिता लाएंगे, और उसके साथ साथ आप ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स के द्वारा आप चंदा इकट्ठा कर रहे हैं इन कंपनियों से, उसके खिलाफ हम हैं। और जैसा कि मैंने कहा, एक कंपनी को फायदा और सारे बाकी कंपनियों को पीड़ा, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस थोड़ी है। हाँ जी, अरे यार फिर से मैं बताऊं, 30 कंपनियां हैं। कल मैं 1 मिनट सुन ना, मैं चौथी बार 5वीं बार दोहरा रहा हूं, 30 कंपनियां हैं, 335 करोड़ रुपया चंदा इकट्ठा हुआ है 2018-19 और 2022-23 के बीच में। इन 30 कंपनियों में से 23 कंपनियां ऐसी हैं जो 2018 के पहले कभी बीजेपी को चंदा नहीं दी थी, पर 2018 के बाद इन 23 कंपनियों ने 188 करोड़ रुपया बीजेपी के खाते में जमा किया है। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now